मैं ज्योत्सना सिंह आज तुम बच्चों को एक बहुत ही अच्छी पंचतंत्र की कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है चापलूसों की मंडली। कहीं पर एक जंगल में एक शेर रहा करता था। शेर खूब ही हट्टा कट्टा था, लेकिन उसके 4 चापलूस मित्र भी थे। इन चापलूस मित्रों में एक चील था, एक चीता था, एक लोमड़ी थी और एक भेड़िया था। चील हमेशा शेर की बड़ाई करती और शेर को पूरे जंगल का समाचार सुनाती रहती थी। चीता जो था वो शेर का अंगरक्षक था, हमेशा ही शेर के पीछे पीछे चलता और शेर को कई बातों की बारीकियों से जानकारी कराता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी, जो उसे चारों ओर का हालचाल बताती और उसका भविष्य भी तय करती। भेड़िया गृह मंत्री था, तो भेड़िया पूरे जंगल के हर जानवर के घर की बातें वह शेर को दिया करता था और जंगल का समाचार बताया करता था कि आजकल जंगल की आबो हवा कैसी है। तो इस तरह शेर बड़े ही मज़े से अपने चारों चापलूस मित्रों के साथ रहा करता था। शेर आगे आगे बढ़ता, शिकार करता और मन भर शिकार खाकर बाकी शिकार का जो भोजन था वह अपने चारों चापलूस मित्रों के लिए छोड़ देता था। शेर के खाने के बाद ये चारों चापलूस मित्र भी उस भोजन को खाकर बड़े ही मज़े से अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी तरह करते करते काफ़ी दिन हो गए। एक बार शेर जो था वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के कारण वह थोड़ा कमज़ोर हो गया और शिकार करने में अक्षम हो गया। कई दिनों तक शेर जो था वह भूखा ही रह गया कि उसे शिकार नहीं मिल पा रहा था। उसके साथ साथ उसके चापलूस मित्र भी भूखे ही रह जाते थे। चील उड़ी और उसने उड़कर खाने के लिए चारों ओर तलाश किया तो उसे सड़क के किनारे एक ऊँट दिखाई दिया और उसने शेर से कहा कि आज का भोजन हमें मिल सकता है, क्योंकि सड़क के किनारे एक ऊँट गिरा पड़ा है। शायद उसके मालिक ने उसको छोड़ दिया है और वह थोड़ा अक्षम भी दिखाई दे रहा है। क्यों ना चलकर आज हम उसे अपना भोजन बनाएं। शेर उसकी बात मान गया और धीरे धीरे चलकर वह सड़क के किनारे गया। वहाँ उसे सचमुच एक ऊँट दिखाई पड़ा। उसने ऊँट की हालत देखी तो ऊँट का जो था वो रंग पीला पड़ गया था और वह बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा था। शेर ने ऊँट से उसकी इस हालत के लिए पूछा कि उसकी ये हालत कैसे हो गई। तो ऊँट ने कहा कि उसका मालिक जो था वह एक व्यापारी है और उसे सामान ढोने के काम में लाता था, लेकिन एक बार वह बीमार पड़ गया और सामान ढोकर चल नहीं पा रहा था, तो व्यापारी उसे यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ गया कि मैंने इतने सालों तक अपने मालिक की सेवा की, लेकिन उसने मेरी स्वामी भक्ति का यही जवाब दिया। और यह कहकर ऊँट जो था वो लगभग रोने ही लगा। शेर को उस पर दया आई और उसने कहा, चलो मित्र, तुम हमारे साथ चलो और मेरे चारों मित्रों के साथ रहना। आज से तुम मेरे 5वें मित्र हुए। शेर की बात सुनकर ऊँट धीरे धीरे शेर के साथ शेर की जगह पर गया, जहाँ पर वह अपने चारों चापलूस मित्रों के साथ रहा करता था। तो इस तरह चील की जो युक्ति थी वह काम नहीं आई। चील ने सोचा कि शेर उसको मारेगा, थोड़ा बहुत खाएगा और उसके बाद हम चारों मित्र इससे अपना पेट भरेंगे। लेकिन बदले में शेर ने ऊँट के प्रति कृतज्ञता दिखाई और उसे अपने साथ ले आया। धीरे धीरे ऊँट जो था वो जंगल में रहने लगा। अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। वह घास चरता, थोड़ा बहुत जो फल सब्जी इधर उधर दिखाई देता खाता और धीरे धीरे उसकी बीमारी ख़त्म हो गई और वह हृष्ट पुष्ट हो गया। इतने हृष्ट पुष्ट ऊँट को देखकर चारों की जीभ लपलपाने लगती। शेर ऊँट को अपने मित्र की तरह मानता था, जिस तरह उन मित्रों को मानता था उसी तरह वह ऊँट को भी मानता था। इसी तरह रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। एक बार फिर शेर बीमार पड़ गया। अब की बार तो उसकी शिकार करने की बिल्कुल ताकत ही नहीं रह गई, वह कहीं चल भी नहीं पाता था। तो
फिर चारों मित्रों ने एक युक्ति सोची कि क्यों ना हम अब शेर के लिए किसी शिकार का इंतज़ाम करें। लेकिन कौन सा शिकार? उन्हें जो था वह ऊँट आँखों में खटक रहा था, क्योंकि वे चारों ही काफ़ी थे शेर के चापलूस मित्र बनकर। तो उन्हें ये पांचवा मित्र हमेशा आँख में खटकता था। फिर चील ने और लोमड़ी ने मिलकर एक युक्ति समझाई, क्यों ना हम शेर को कहें कि वह इतने दिनों से भूखा है तो वह मुझे अपना भोजन बना ले। तो उसके बाद वह नहीं बनाएगा तो दूसरा बोलेगा मुझे बना ले, उसको भी नहीं बनाएगा तो वह तीसरा बोलेगा नहीं तुमसे नहीं मुझसे काम चलाओ, और चौथा बोलेगा नहीं तुमसे नहीं मुझसे काम चलाओ। और यह सुनने के पश्चात पक्का है कि ऊँट भी बोलेगा इनसे नहीं मुझसे काम चलाओ। जैसे ही ऊँट ये बोलेगा तो हम उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। और ऐसा ही सोचकर वे शेर के पास सब बैठे हुए सोच ही रहे थे कि कैसे शिकार हाथ में आए और हम लोग भोजन करें। तो सबसे पहले चील ने शुरुआत की। चील ने कहा कि शेर महाराज, आज तक आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया, तो अब हम लोगों का भी समय है आपके लिए कुछ करने का। इतने दिनों से आप भूखे हैं, क्यों ना आप मुझे मारकर मेरा अपना भोजन बनाएं। अभी वह कह ही रही थी कि लोमड़ी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे इतने छोटे से शरीर से मेरे महाराज का क्या पेट भरेगा। हे महाराज, आप मुझे अपना भोजन बनाइए। अभी तो उसने ये कहा ही था कि चीते ने कहा नहीं नहीं महाराज, इसके मांस से आपका पेट नहीं भरेगा, आप मुझे अपना भोजन बनाइए, मेरे लिए आपका मांस काफ़ी रहेगा। अभी चीता ये कह ही रहा था कि भेड़िए ने कहा नहीं नहीं, तुम सब लोगों के शरीर पर बाल ज़्यादा है, मांस बहुत कम है, मेरे पास अच्छा गोश्त है। हे महाराज, मुझे अपना भोजन बनाइए। अभी भेड़िया ये कह ही रहा था कि वो सोचने लगा कि जब चारों अपने आप को खाने के लिए शेर महाराज को यह निमंत्रण दे रहे हैं कि वे मुझे मारकर खाएं, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी अपने आप को समर्पित कर दूं शेर महाराज के लिए कि वह मुझे मारकर अपना भोजन बनाएं, क्योंकि उन्होंने तो मुझे बचाया भी है, जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। तो भेड़िए के कहने के बाद ऊँट ने कहा नहीं नहीं महाराज, इन चारों के मीट से आपका कुछ नहीं होने वाला, मैं एक बड़ा जानवर हूँ, आप मुझे मारिए और मेरा ताज़ा मीट खाइए। मैंने अपने स्वामी के घर भी अच्छा भोजन किया है और यहाँ पर भी मैं बड़ा अच्छा भोजन करता हूँ, तो मेरा गोश्त आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी उसने ये कहा ही था कि चारों उसके मित्र बोल पड़े कि हाँ महाराज, आप कहें तो इसका ही शिकार कर दें हम और आपके लिए भोजन इकट्ठा करें। अभी शेर ने हामी भी नहीं भरी थी कि चारों उस पर टूट पड़े और उन्होंने उसको काट पीट कर बराबर कर दिया और शेर को भी भोजन दिया और उन्होंने अपना पेट भी भरा। तो सच है मित्रों कि चापलूसों की मंडली के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। चापलूस जो है वो अपने में किसी तीसरे को घुसपैठ कभी नहीं लेने देंगे, और अगर उसने ले भी लिया एक दिन यही अंत होगा जो ऊँट का अंत हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि चापलूसों की मंडली में कभी नहीं रहना चाहिए। संयोगवश अगर रहने को मिल भी गया तो थोड़े ही दिनों बाद अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है बच्चों। फिर अगले वीडियो में हम एक नई कहानी के साथ मिलेंगे।